हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह की बॉर्डर वाले सूट की जो है हमने कटिंग करनी है। तो इसको जो है मैंने 8 तरफ से फोल्ड कर लिया है इसको, और इसके कुर्ती कांसली का और लहंगे का कपड़ा अलग अलग है। तो इसको 4 मतलब जिसकी 8 कलियाँ हम बनाते हैं तो 8 हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और इसका अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है। जितनी हमारी कमर है उसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद में 1-1 इंच हमारा इधर उधर सिलाई में जाएगा और 1 इंच का हम बीच में सलवट डालेंगे, सल डालेंगे या गैदर्स डालेंगे। तो इस तरह से 2 इंच इसमें हमने ऐड कर लेना है। और ये देखिए 37 डिवाइड बाई 8 तो 4.6 आ रहे हैं, और इसमें 2 भाग करेंगे तो 6.5 की हमारी एक कली हो रही है। तो ऊपर से हमने क्या करना है, जितनी हमारी लेंथ रखनी है नीचे से हमने कन्नी को छोड़ देना है, बाकी निशान लगा लेना है क्योंकि कन्नी अच्छी नहीं लगती है। और कन्नी से अब हमने यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेना है। तो मेरा जो है 40 का लहंगा, तो मैं 38 पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, ये कितनी लंबाई में है इसका मिड देखना है। ये देखिए ये कितनी है लंबाई में, उसके मिड में हमने इस पर निशान लगा लेना है। अब हमारी कलियाँ आई है 6.5 इंच की, तो 2.25 इंच एक तरफ से और 2.25 इंच एक तरफ से, इस तरह से 6.5 की हमारी कलियाँ का निशान लग चुका है। अब हमने यहाँ से नीचे से यहाँ तक एकदम सीधा तिरछा जो है यहाँ पे कलियों का निशान लगा लेना है। इस तरह के लहंगे में जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो हमने कोई सी भी कली किसी पे भी जोड़ देनी, इसमें वो दिक्कत नहीं होती है कि सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा या तिरछे के साथ सीधा सीधे के साथ तिरछा, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक जैसी ही होती है। इस तरह के लहंगे में फुल कपड़ा हो तब अलग बात है, बाकी घेर भी कम होता है, लेकिन ये है कि ये लहंगा पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। बॉर्डर वाले सूट की कटिंग हमेशा हमने ऐसे ही करनी है। कई कई स्टूडेंट पूछते हैं कि वो क्या करते हैं जब ऐसे सूट की कटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पल्लों वाला हम लहंगा बनाते हैं हमारी मम्मियों और के, वैसे उसमें ऊपर जो है सलवटें डाल के उस लहंगों को बनाते हैं, या अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी जो है सिलाई कर देते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट तरीका होता है। अगर हम कैन लगाने वाले लहंगों की सिलाई करते हैं तो उसकी भी कटिंग का ये परफेक्ट तरीका होता है, और इसमें भी ये परफेक्ट तरीका होता है। कैन लगाने वाले में हम क्या करते हैं कि एक बार के लिए उसको जो है पेपर पे, अखबार पे कटिंग कर लेते हैं उसका फॉर्मेट, और फिर उसमें क्या है कि कपड़े का ज़्यादा मतलब वेस्टेज ना जाए, इसलिए उस पर हमने सीधा रख के उसको फोल्ड करके ना करके, बल्कि सीधे पे सीधा ऐसे एक तरफ उल्टा एक तरफ सीधा रख के कटिंग कर लेनी होती है। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब आप लहंगे की कटिंग करोगे बॉर्डर वाले लहंगे की, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही फिनिशिंग से बनकर तैयार होएगा, और लगेगा भी नहीं कि ये बॉर्डर वाला लहंगा एकदम कलियों जैसा लहंगा लगेगा। ये इसमें एक ही दिक्कत आती है कि इसमें नॉर्मल कलियों वाले लहंगे जितना घेर नहीं होता है। इसके लिए कपड़ा भी हम ये नहीं कह सकते कि आप फुल लेके आओ, क्योंकि ये बॉर्डर में तो जितना कपड़ा आएगा उतना ही आएगा। हाँ, अगर मीटर वाले कपड़े में से ले रहे हैं आप, तो इसमें आप 5 मीटर लीजिए। अगर आप पतले दुबले नॉर्मल साइज है आपकी, तो इसमें क्या है कि फिर हम 2 कलियाँ एक्स्ट्रा जोड़ देंगे उसके साथ, तो आपका घेर भी हो जाएगा और आपका बॉर्डर वाला लहंगा जो है सिलने के बाद एकदम अच्छा लुक भी देगा। तो ये देखिए हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। ये ब्राइडल का है लहंगा जो है, उसकी कल हल्दी है, और उसने ये है जो हल्दी से पहले पहनना है। इस तरह से ये देखिए हमारा लहंगा एकदम कट के तैयार हो गया। अब हमने इसके कुर्ती कांसली के देखते हैं किस तरह से हमने कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, जो बाकी का बचा हुआ एक तरह का फोल्ड का इस तरह का जो कपड़ा बच गया है, उसका हमने क्या करना है, इसको कट करके रख लेना है। इससे हमारी जो है कांचली के ऊपर पेटी वगैरह लगाने में इसमें हमारे काम में आएगा। बाकी ये जो सूट में इस तरह के स्टोन आते हैं ना भाई, वो बहुत दिक्कत देते हैं। कैंची भी इससे ख़राब हो जाती है कटिंग की वजह से, कटिंग जब इसमें करते हैं, और जब स्टिचिंग करते हैं तो इतनी तो ये सुइयाँ तोड़ता है, इतने ये धागे तोड़ता है। इस तरह की सूट की सिलाई में टेलर से रिक्वेस्ट है कि आप 1000 रुपये कर दो, ताकि या तो बनाने वाला बंद कर देगा या ख़रीदने वाला ख़रीदना बंद कर देगा। बहुत दिक्कत आती है। अब हम इसकी देखते हैं कि कुर्ती और कांचली की कटिंग हमने किस तरह से करनी है। तो पहले हमने कुर्ती का निशान लगा लेना है चौड़ाई में, कि हमारी कुर्ती की चौड़ाई का जो है कितना रहेगा। इस तरह से इंची टेप से हमने नाप लिया कि हमारी कुर्ती की चौड़ाई कितनी है,
आपकी जितने भी कुर्ती की चौड़ाई अगर हम नापेंगे तो चेस्ट से चेस्ट प्लस डिवाइड बाई 1.5 इंच इधर 1.5 इंच इधर, तो 3 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए लेंगे। 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर इसको जो है डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती के लिए कपड़ा बिछ चुका है। इसका ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमने जो है मंगजी निकालनी है। यहाँ पे भी कन्नी के पार्ट को हमने छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कन्नी के पार्ट को हमने सिलाई में कहीं पे भी नहीं रखना। अगर नॉर्मल हम कलियों वाले कपड़े की कटिंग करते हैं तो भी कन्नी को हमने नहीं रखना होता है। अब लेंथ हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा कर लेंगे अभी, क्योंकि जब हम शोल्डर गिराएंगे तो लेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है 26 इंच की लेंथ है, तो यहाँ मैंने 27 पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब बिना बॉर्डर वाला होता है तो हमें दिक्कत नहीं आती, हम ऊपर की तरफ से निशान लगाना शुरू कर देते हैं। अब शोल्डर हमारे 7.5 हैं, तो 7.5 पे हमने निशान लगा लिया और इसमें 1.5 इंच हमने शोल्डर गिरा, सॉरी 1 से पौने इंच तक का हमने शोल्डर गिरा दिया और यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना आप इसका मेजरमेंट, अगर शोल्डर गिराने की हम बात करें तो जितना आपका शोल्डर होता है उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, बाकी जो आएगा वही उतना ही आपको शोल्डर गिराना है। और शोल्डर गिराने के बाद में तिरछा निशान लगाने के बाद में जो मिड होता है इसका, वहीं से हमने इसकी लेंथ नापनी हो। और अगर हम आर्म होल की बात करें तो शोल्डर 7.5 है, तो 7.5 हमने आर्म होल लेना है। यहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाना है, तो फिटिंग का निशान मैं 9.5 पे लगा रही हूँ। और ये कपड़ा कम है इसलिए मैं इसमें लूजिंग ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, वरना हमें लूजिंग भी कम से कम 1 से 1.5 इंच दोनों तरफ 1.5 इंच देनी होती है। चौक जो है मेरा 7.5 है, तो यहाँ से 7.5 के चौक पे मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए चौक का मेरा 7.5 का निशान लगा देती हूँ। फिर से कमर हमारी 9.5 और ये जो है हमारा लूजिंग के लिए ज़्यादा नहीं बचा है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है, राउंड शेप दे देना है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, बाकी हमारा निशान लग चुका है। तो फिटिंग का जो हमने निशान लगाया वहाँ से एक मार्किंग हम 2 इंच पे करेंगे और एक मार्किंग हमें 3.25 इंच पे, 2.25 इंच पे, इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। ये देखिए बार बार मैं क्या है कि मेरा चौक रख के मैं भूल जाती हूँ, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, कर्व स्केल की हेल्प से दोनों से इस तरह से राउंड शेप में इनको मिला लेना है। ये हमारे बैक आर्म होल की छटाई हो जाएगी और पीछे के जो मार्क किए हमने उस पर अगर हम मार्किंग करेंगे तो ये इस तरह से हमारे फ्रंट आर्म होल की निशान छटाई हो जाएगी। इसमें कम से कम आपके आधा इंच के आसपास तो इसकी छटाई में जाना ही चाहिए, तभी आपकी आर्म होल जो है अच्छे से शेप में आएगी। अब हम नेक का निशान लगाते हैं, तो नेक पे हमने 10.25 इंच पे निशान लगाया लंबाई का, और चौड़ाई का हमने इस पर 9 इंच पे लगाना है। तो 9 का आधा जो हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इंच चौड़ाई पे हमने इस पर निशान लगा लेना है। ऊपर से अगर गले की हम बात करें तो 1.25 इंच पे तिरछे में, यह 10.25 इंच पे हो गया। वैसे इसकी जो है निशान है हमेशा उल्टी की तरफ, उल्टे तय में कपड़े को फोल्ड करके लगाने चाहिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सीधी तय में किया, बाकी हमेशा कपड़े को उल्टी तय में करके ही लगाने चाहिए, क्योंकि फिर ये मार्किंग क्या है कि चौकी दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से 4.5 हो गए और इस तरफ जो ऊपर की तरफ हमने प्लस का निशान लगाया, ये नीचे से 10.25 इंच से 3 इंच का है। इस तरह से हमने राउंड शेप दे लेना है। यहाँ राउंड शेप इससे नहीं बैठेगा। अब यहाँ से हमने हल्के हाथ से ही गोलाई दे देनी है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि एक हाथ में एकदम अच्छे से एक ही बार में बैठे, आप 2-3 बार में एक बार शेप दे के दे सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक फरमे पे या फॉर्मेट पे कटिंग करके रखती हूँ अलग अलग साइज़ के गले। ये आपको दिखाने के लिए मैंने आप यहाँ पे निशान लगाए, बाकी अलग अलग साइज़ के गले में कट करके रखती हूँ। डायरेक्ट उसको रखा और उससे मार्किंग की और उसकी कटिंग की। उसमें क्या है कि टाइमिंग भी कम लगता है। यहाँ से देखिए राउंड शेप हमारा ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है इस तरह से। ये देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर एक पार्ट को अलग करके फिर पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं, नो सीखी हैं, उनको भी आराम से ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हमने इस पर निशान लगाना है, किस तरह से मेजरमेंट लेना है।
मेजरमेंट इंसान का या कस्टमर का खुद का लिया हुआ ही हमेशा बेटर रहता है, बजाय आपको किसी ड्रेस का अगर आप उन्होंने दिया है तो। उसमें क्या होता है कि अगले की अगर ड्रेस में थोड़ी बहुत भी सिलाई में दिक्कत है तो वो आपको कहेंगे कि आपकी सिलाई में भी दिक्कत है। वहाँ दिक्कत ये है कि आपका नाप ही सही नहीं था, आपका मेजरमेंट जो आपने दिया वो भी सही नहीं था, ये होता है। अब यहाँ से ये देखिए हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट को हमने इससे अलग कर लेना है और उसके बाद में हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब इसको फिर से सेम वैसे हमने जो है सेट कर लेना है। हमारे गले में और फ्रंट आर्म होल में लास्ट हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 इंच की गैप ही बचना चाहिए। मंगजी लगने के बाद में वो 5 इंच हो जाता है। इसमें साइज का कोई इशू नहीं है कि आप हेल्दी हो या थिन हो, कैसे भी हो आप, आपके दोनों के बीच में हमेशा 3 अंगुल का गैप ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप है तो आपकी कटिंग में दिक्कत है। कई बार क्या होती है कि कस्टमर ही कहते हैं कि हमें यहाँ से ज़्यादा चाहिए, उनको समझ नहीं आता, तो वो अलग बात है। ये हमारी कांचली की कटिंग, सॉरी कुर्ती की कटिंग हो गई, लहंगे की कटिंग हो गई। अब जो हमारा नेक है उसमें से ही हमने जो है चिड़िया कट करनी होती है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट कुर्ती वाला रह गया था उसको हमने साथ ही कट कर लेना है। अब ये देखिए हमने कांचली की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से डबल में इसको फोल्ड कर लेना है। 14 इंच हमारी चौड़ाई है तो 14 इंच में हमने इसको फोल्ड कर लेना है और लंबाई हमारी जो है 18.5 या 19 के आसपास है। 18.5 की अगर 19 हो रही है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिलाई में कुछ भी सही गलत नहीं होता, आपको बस है ना अच्छे से फिनिशिंग देना आनी चाहिए, फिर सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ये देखिए 18.5 पे हमने मार्किंग लगाई है और इस तरह से ही हमारी कांचली की दोनों आस्तीन के निशान लग चुके हैं। एक स्केल और इंची टेप, और ये तो स्केल तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए। आपकी कितनी भी सीधी लाइन जाने की आदत हो बट ये हमेशा इसकी हेल्प लेनी ही चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनसे हमारी फिनिशिंग और अच्छी आती है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तभी आपकी सिलाई और अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरफ हमारे कपड़े में थोड़े सलवटें आ गई तो हमने इसको सही सेट कर लेना है और जो कन्नी पे हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया उसको हमने निकाल लेना है। कन्नी हमेशा आपको कपड़े में से निकालनी, इसकी वजह से फिनिशिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको ना तो कुर्ती में रखना है ना लहंगे में रखना है। लहंगे की कलियां कट करते हैं अपन तो 4 कलियों में ये कन्नी आती है, तो इसको सिलाई करते समय हमेशा अलग करना। ये मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ। अब इसका जैसे ये 14 इंच पे था तो इसका हाफ हो जाएगा 7 इंच और इधर हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इसको हमने हल्के हाथ से आधे इंच के आसपास गोलाई दे देनी है। आपका जितना अच्छा राउंड शेप आएगा उतनी ही आपकी कांचली के गले जो है बनकर अच्छे से तैयार होएगा। यहाँ सीधे में हम तो फिर आपको सीधे में कटिंग नहीं करनी है और जो हमने पहले लाइन खींची थी वहाँ तक फिर से हमने इसको कट कर देना है। इस तरह से आपकी खराकी ये कट हो चुकी है। अब हमने कुर्ती के गले में चिड़िया ऐड कर लें, चिड़िया कट कर लेनी है बाड़ पे ऐड करने के लिए, बाड़ पे टच करने के लिए, स्टिच करने के लिए। यहाँ से 4.5 इंच पे हमने एक निशान लगाना है, इसके बीच में से कट कर देना है। इसके ऊपर टुकियाँ कट होती है। 4.5 की जब हमारी चिड़िया होती है तो 4.5 का ही हमारा जो है बाड़ होती है। बीच बीच में कोई कस्टमर आता है तो उसको देखने के लिए जाना पड़ता है, तो 2-3 बार मेरी वीडियो बीच में अटक गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हमने 4.5 इंच पे बाड़ का निशान, बाड़ की अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 7 इंच बहुत है नॉर्मल साइज के लिए और हैवी साइज के लिए 8 इंच तक। ये देखिए ये हमारी बाड़ जो है कट हो चुकी है। अब हमने टुकियाँ कट करनी है, खड़पे कट करना है। खड़पे इसके हिसाब से चेस्ट के हिसाब से हमने 7 इंच की 7.5 इंच की चौड़ाई में और 10 इंच के लंबाई में लेने हैं। ये देखिए 10 इंच की हमने लंबाई ले ली है। ये 7.5 इंच की हमारी चौड़ाई में हो गए।
अब हमारी टुकियाँ बच गई, बाकी हमारी कांचली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अब टुकियाँ हमने निकालनी है, तो इसको अलग कर देते हैं पहले। इस तरह का जो है ये तो नॉर्मल साइज़ थी, इसलिए इस तरह के कपड़े में क्या है बहुत दिक्कत आती है कि कपड़ा कम आता है। फिर अगर कस्टमर की थोड़ी सी भी हैवी साइज़ हो तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें अलग टुकियाँ डालो, अलग खड़पे डाल, नॉर्मली हम खड़पे अलग डालते हैं। अब ये देखिए 5 इंच की हमने टुकियाँ कट कर लेनी है दोनों तरफ से। अब इसको हल्की सी जो है हम गोलाई दे देंगे। बस इस कॉर्नर को ही उड़ाना होता है एक साइड के, बस। अब इसको हमने बीच में से कट कर लेना है और इस तरह से हमारी जो है बॉर्डर वाली ड्रेस की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मंगजी की। तो जो हमारी येलो बॉर्डर बचा है इसको मैं लगाऊंगी कुर्ती के ऊपर आस्तीन में और गले में, बाकी नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी रेड मंगजी। तो इस तरह से हमारी कांचली और कुर्ती और लहंगा बनने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होगा। इस तरह के कपड़े में बहुत दिक्कत आती है कटिंग में भी, सिलाई में भी, और जब हम प्रेस करते हैं तो सारे के सारे स्टोन जो है उस प्रेस के चिपक जाते हैं, तो दिक्कत ही दिक्कत होती है। इस तरह से ये देखिए हमने इसको बराबर इक्वल में कट कर लेना है। और ये बॉर्डर वाला जो कपड़ा है वो मैं अलग निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर की मैंने अलग से मंगजी बनानी है। अच्छा, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए ये बॉर्डर मैं अलग से निकाल रही हूँ, इसकी मैं गले में और आर्म होल में मंगजी लगाऊंगी, और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा और सुंदर लुक देगा। अच्छा, इसकी वीडियो भी मैं अलग से डालने वाली थी बनने के बाद जो हमारा सूट तैयार हुआ, बट कस्टमर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो मेरे को इसकी वीडियो बनाने दें, और फटाफट अपनी ड्रेस को लेके चली गई, क्योंकि कल उसकी हल्दी है और आज उसको ये पहनना है हल्दी से पहले। इसलिए सॉरी फॉर दैट, मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई। बट यह है कि ये बनने के बाद बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुआ था। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी और किसी तरीके की सिलाई देखने का या कोई वीडियो देखने का या किसी भी तरीके की आपका रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से पहले हमने इसको जो है इसकी जो कपड़े की कान है उसको निकाल लेना है, क्योंकि इसके हम मंगजी बनाएंगे। तो फिर मंगजी में क्या होता है कि बराबर अगर उरेब में मंगजी नहीं आती है तो फिर दिक्कत आती है, इसीलिए हमने इसको बराबर तरीके से कटिंग कर लेना है। राजपूती सूट जितना इजी है सिलने में उतना कोई नहीं है। बाकी आप ब्लाउज में देखो कितने प्रकार के टक्स होते हैं, वहाँ आप पजल हो जाओगे। यहाँ तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, एक बार आपको सीख लोगे तो फिर बार बार आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, हमेशा आप सीखे हुए जैसे ही रहोगे, ये बात है। तो ये देखिए मंगजी के लिए हमारा जो है कटिंग हो चुकी है। मंगजी ये हमें कट कर रही हूँ नेफे के लिए, लहंगे का नेफा। तो 3.5 इंच का लहंगे का नेफा लगाएंगे हम। तो इसको दोनों तरफ से, पहले उस तरफ से हमने जो सीधा कट कर लिया था, अभी इस तरफ भी हमने जो है ये देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेफा हमारा 37 इंच का लगेगा, तो इसको मैं है 39 इंच का कट करूँगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है हमने फोल्ड भी करना होता है। इस तरह से हमारी बॉर्डर वाले सूट की बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था जो मेरे पास सीखने आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।